हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टक पॉलिटिक्स। टक पॉलिटिक्स के एपिसोड 4 में आज हम बात करेंगे देश के गिरते हुए रुपए के बारे में। आपने कई सारे क्रिकेटर्स को देखा होगा जिन्होंने बहुत सारी सेंचुरीज लगाई हुई, जिसमें विराट कोहली हो गए, शुभमन गिल हो गए, बट कभी आपने रुपए को शतक लगाते हुए देखा है? हाल फिलहाल वो भी होने वाला है, पर जिस सरकार के अंदर में होने वाला है वो बहुत ही जल्दी ये सारी चीजें पूरी करवा देंगे, क्योंकि वो अक्सर कहते हैं क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आज सिर्फ सवाल गिरते हुए रुपए का नहीं, तो सवाल देश की गरिमा का भी है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से पहले कुछ इस तरीके से कहते थे कि जिस देश की करेंसी नीचे गिर रही हो, तो देश की करेंसी नीचे नहीं गिर रही है, बल्कि उस देश की गरिमा तक नीचे गिरती है। तो मेरा सीधा सवाल प्रधानमंत्री जी से कि क्या आज हमारे देश की गरिमा आपके वजह से नीचे गिर रही है? कैसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई भी अगर अक्सर पूछे हमारे देश का रुपया नीचे क्यों गिर रहा है, को आज अगर कोई सवाल कर ले कि करेंसी नीचे क्यों जा रही है, रुपया नीचे क्यों जा रहा है, तो वो सिर्फ यही कहते हैं सब चंगासी। 2014 से पहले हमारे देश के करंट प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से हावी होते थे यूपीए सरकार के ऊपर। बहुत सारे एलिगेशंस लगाते थे मनमोहन सिंह जी के ऊपर। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल, बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा है। और यही वीडियो देखने के बाद मोदी जी का मुझे सिर्फ एक बात याद आती है, मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और हमारे देश के कई सारे ऐसे नेताओं को अगर कोई सवाल करे कि क्या रीजन है जिसकी वजह से हमारे देश का रुपया नीचे गिर रहा है, तो सीधा एक ही आंसर करते हैं। First of all, I would look at it as not rupees fighting. I will look at it as dollar strengthening. Dollar strengthening incessantly. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, संसद के अंदर निर्मला सीतारमण जी को, समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने जब सवाल किया कि क्या रीजन है हमारे देश का रुपया नीचे दिन पर दिन जा रहा है, क्या आज आप इस बात पे कायम हैं कि प्रधानमंत्री जी की साख रुपए के साथ गिर रही है या नहीं? जो 60 रुपए का 94-95 रुपया हो गया, उसका स्पष्ट जवाब चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए आप लोगों की बातें कुछ होती हैं और नीतियां बनाने के लिए बातें दूसरी होती हैं। पूछना चाहता हूं, वो दिन कब आएगा हमारे देश का जब हमारा मुकाबला डॉलर से होगा, पौंड से होगा, यूरो से होगा? जिस तरह चौथी अर्थव्यवस्था की बात करते हो, विकसित देशों से आगे हम कब बढ़ेंगे? तब निर्मला सीतारमण जी ने क्या आंसर किया होगा, गौर से देखिए इस वीडियो को। अगर प्रधानमंत्री का साथ मैं याद दिलाना चाहती हूँ, 2 महीने पहले तक एक रीसेंट सर्वे में भी, ग्लोबली जो सर्वे हुआ, सभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गण के पॉपुलैरिटी के ऊपर जहां सर्वे हुआ, भारत के प्रधानमंत्री सबसे ऊपर है। इकोनॉमी का विषय
इन्होंने प्रश्न पूछा। जो कर्जा हमारे देश के ऊपर करीबन सिर्फ 55 लाख करोड़ तक का था 2014 से पहले, सिर्फ पिछले 15 साल के अंदर वो कर्जा 55 लाख करोड़ से लेके अब 220 लाख करोड़ तक जा चुका है। मेरा सीधा सवाल हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार से है कि इतना कर्जा लेके आप कर क्या रहे हो? कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारे लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल रही है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो इतने लाख करोड़ तक का कर्जा करने का क्या रीजन हो सकता है? आज मीडिया सवाल करने के जगह सरकार से सवाल करने के बजाय उनकी चाटुकारिता में बिजी है। आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।